एक लड़का जो सिर्फ ख्वाब देखता ही नहीं, उन्हें खुली आंखों से जीता भी है। नमस्कार, मेरा नाम जुल है और ये जो दो आपने लाइन सुनी है, ये सिर्फ दो लाइंस नहीं है, शायद मेरी कहानी का पूरा सार है। तो ये कहानी शुरू होती है 3 साल पहले, जब मैं पहली बार दिल्ली आता हूँ। दिल में ढेर सारे ख्वाब और हाथ में एक कैमरा। ऑफिशियली मैं एक आईटी इंजीनियर हूँ और जितनी ही नफरत मुझे अपने इस बोरिंग काम से है, उतनी ही मोहब्बत मुझे तस्वीरें खींचने से। तो 1 महीना हो चुका था दिल्ली आए हुए और मुझे लगने लगा था ये शहर मेरे लिए नहीं है। इतनी भीड़, इतना पॉल्यूशन, मुझे इस शहर से नफरत होने लगी थी। और जब भी मेरी लाइफ थोड़ी सी ओवरवेलमिंग होने लगती है, मैं निकल पड़ता हूँ तस्वीरें खींचने। तो उस दिन सोचा चलो पुरानी दिल्ली चलते हैं। सुना है जिसने पुरानी दिल्ली नहीं देखी उसने दिल्ली नहीं देखी। तो साहब हम पुरानी दिल्ली जाते हैं और पुरानी दिल्ली की तंगलियों में उतरते हुए मुझे एक आवाज सुनाई दी। आवाज इतनी स्वीट, इतनी रिलेटेबल, मुझे लगा जैसे मेरे किसी अपने की है। पलट के देखता हूं तो एक सुंदर सी लड़की सिंपल सी कुर्ती पहने हुए, कांधे पे टोट बैग लटकाए, बिना कोशिश के बिखरे हुए बालों के साथ खड़ी। वो भी कंप्लेन कर रही थी, इतनी भीड़, इतना पोल्यूशन, उसे इस शहर से नफरत है। और गौर फरमाता हूं तो देखता हूं उसके हाथ में भी एक कैमरा था। मेरा मन कर रहा था मैं उसके पास जाऊं और उसे बताऊं कि मुझे भी इस शहर से इतनी ही नफरत है और मैं भी यहाँ तस्वीर खींचने आया हूँ। लेकिन एक हेजिटेशन थी कि कुछ ऑकवर्ड ना हो जाए और वो वहां से चली ना जाए। मेरी सिचुएशन ठीक वैसे थी। फर्ज कीजिए कि आप किसी ट्रेन में बैठे हैं और एक सुंदर सी लड़की आपके पास आकर बैठ जाए। आप देखते हैं कि वो लड़की एक किताब पढ़ रही है। आप गौर फरमाते हैं तो देखते हैं कि ये वही किताब है जो पूरी दुनिया को ओवररेटेड लगती है, लेकिन ये आपकी फेवरेट किताब। उस वक्त आपका दिल करेगा आप उसके पास जाएं और उसे बताएं कि ये मेरी फेवरेट किताब है, लेकिन एक डर भी होगा कहीं स्टेशन ना आ जाए और वो उतर कर चली ना जाए। मेरी भी ठीक वही सिचुएशन थी और मैं इन चक्रों में फंसा ही था कि वो वहां से गुजर गई और मैं उसे सिर्फ तकता रह गया। बहरहाल इसे अपनी खराब किस्मत समझकर मैं वहां से निकल पड़ता हूँ और 2-3 घंटे अच्छे से तस्वीर खींचने के बाद जब एक कोने में बैठकर अपनी खींची हुई तस्वीरें देख रहा था, मुझे फिर से एक आवाज आती है, क्या आप भी फोटो वॉक पे आए हैं? आवाज उतनी ही स्वीट, उतनी ही रिलेटेबल। पलट के देखता हूँ तो वही लड़की मुझे मुस्कुराकर यूं पूछ रही थी जैसे अपनी किसी पुराने दोस्त से पूछ रही हो, किसी अजनबी से नहीं। ये थी मेरी पहली मुलाकात उसके साथ। किस्सा खत्म नहीं हुआ। हमने इंस्टाग्राम आईडीज एक्सचेंज करी। हम रोज रात को लंबी लंबी बातें करते। मैं उसे अपनी सारी तस्वीरें दिखाता और उसके पीछे की उसको कहानियां सुनाता। वो भी एक बच्चे की तरह मुझे देखती रहती, मुस्कुराती रहती और मेरी कहानियां सुनती रहती। हम हर वीकेंड दिल्ली के अलग अलग कोने जाते और तस्वीरें खींचते और वीकडेज पे ये डिसाइड करते कि हम इस वीकेंड कहाँ जाएंगे। मुझे आज भी नहीं पता ये 6 महीने इतनी जल्दी कैसे गुजर गए और ये जो दिल्ली से नफरत थी, ये मोहब्बत में कैसे बदल गई। एक दिन मैंने उससे एक सवाल पूछा, When it comes to love, who is your idol? क्योंकि मैं पंजाब से आता हूँ और बचपन से हम साहिल लुधियानवी, अमृता प्रीतम और इमरोज की कहानियां सुनकर बड़े हुए हैं, तो मेरे लिए तो मेरे आइडल वही है। When it comes to love, who is your idol? तो उसने बोला, उसके दादाजी। दरअसल उसके दादाजी फौज में थे और हर रोज उसकी दादी के लिए अपने हाथों से एक तस्वीर बनाते और जब भी उन्हें छुट्टी मिलती वो उसकी दादी के पास जाते और हर एक तस्वीर के पीछे की उनको कहानियां सुनाते। उसने बोला, जुल तुम्हें पता है, जब तुम अपनी तस्वीरों की कहानियां मुझे सुनाते थे तो मुझे ऐसा लगता था मैं अपने दादाजी की दुनिया में चली। पता है, एक लड़के के लिए कभी भी सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट कुछ अल्फाज नहीं हो सकते। एक लड़के के लिए सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट यही है अगर एक लड़की तुम्हें उस नजर से देखे, उस दायरे पे रखे जिस नजर से वो अपने दादाजी को देखती है, जिस दायरे पे वो अपने दादाजी को रखती। उस रात उसने मुझे एक तस्वीर दिखाई और इस तस्वीर की सबसे खास बात ये थी कि उसकी फेवरेट तस्वीर, वो तस्वीर जो उसके दादाजी ने सन 1990 में दिल्ली के किसी कोने में खींची। और उस दिन पहली बार ऐसा हुआ था कि वो एक तस्वीर की कहानी मुझे सुना रही थी और एक बच्चे की तरह मैं उसको देखता रहा और उसकी कहानी सुनता रहा। उस रात वो इतनी इमोशनल थी, वो मुझे कुछ बताना चाहती और वो बताते बताते रुक गई और वहां से चली गई। मुझे पता नहीं क्यों लगा हम शायद अब इसके बाद अलग होने वाले हैं और मैं वही सोचता सोचता सो गया। उस रात मैंने एक ख्वाब देखा। उस ख्वाब में ठीक उसी जगह जहां पे उसके दादाजी ने वो तस्वीर खींची थी, मैं वहां बैठा था और मैं वो तस्वीर खींच रहा था। अगले दिन सुबह होती है, मैं उस ख्वाब से बाहर निकलता हूँ, लेकिन वो ख्वाब मुझे जीना था उसके साथ। मैं एक्साइटमेंट में उसे कॉल मिलाता हूँ और बताता हूँ कि मैंने ख्वाब देखा है जो मुझे तुम्हारे साथ जीना है। इस बार उसकी आवाज में वो एक्साइटमेंट नहीं थी। मुझे पता था कुछ तो गड़बड़ है। मैंने उससे पूछा, सब ठीक है? तो उसने बोला उसे जाना होगा।
दरअसल वो दिल्ली कुछ महीनों के लिए आई थी, अब उसे अगले हफ्ते यूएस जाना है अपनी आगे की पढ़ाई के लिए। उसने मुझसे ये बात इसलिए छुपाई ताकि हम अपने कल का सोचकर आज ना खराब कर दें, लेकिन अब उसे जाना होगा। ये सुनते ही जैसे मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। ये जो दिल्ली से मोहब्बत बनी थी है फिर से नफरत में बदल गई। और गुस्से में मैंने उससे पूछा, तो फिर उस ख्वाब का क्या जो मुझे तुम्हारे साथ जीना था? तो उसने बोला, जुल, हमें वो ख्वाब भी नहीं देखने चाहिए जो हम साथ में जी ना सकें। तो साहब, वैसे मैं बहुत सिंपल लड़का हूँ, कभी कोई कंप्लेन नहीं करता, जो मिल जाए उसे मान लेता हूँ। लेकिन उस वक्त मुझे उस शख्स से दिक्कत थी जिसने ये तय किया जो ख्वाब मैंने देखे हैं मैं उन्हें जी नहीं सकता। गुस्से में अपना बैग उठाता हूँ, अपना कैमरा उठाता हूँ, निकल पड़ता हूँ उस जगह की तलाश के लिए जहाँ पे उसके दादाजी ने वो तस्वीर खींची थी। 3 दिन बाद हम एयरपोर्ट पे मिलते हैं। किसी के अंदर हिम्मत नहीं थी एक दूसरे को कोई कुछ कह पाए, शायद एक दूसरे को खोने का डर था। जाने से ठीक पहले उसने मुझसे एक सवाल पूछा, जुल का मतलब क्या है? अगर कोई मुझसे पूछेगा जुल क्या है तो क्या कहूंगी? मैं हल्का सा मुस्कुराता हूँ, अपनी जेब से वो तस्वीर निकालता हूँ, वो ख्वाब निकालता हूँ जो मैंने देखा उसके साथ था, लेकिन जिया अकेला। उसके हाथ में थमाता हूँ और कहता हूँ, अगर तुमसे कोई पूछे जुल क्या है तो कह देना, एक लड़का जो सिर्फ ख्वाब देखता ही नहीं, उन्हें खुली आंखों से जीता भी है। And that's my time. This is Zul and you all have been a great audience. Thank you.